द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सत्ता पक्ष किस तरीके से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करता है, इसको लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है और विपक्ष के सांसद एक एक करके बाहर आकर अपने हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी का घमंड तोड़ने की बात कही जा रही है। दरअसल एक तरफ संसद के अंदर खड़गे ने जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोली है और जो एक व्यक्ति पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार आकर टिक गई थी कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है, मोदी ही सरकार है, मोदी ही बीजेपी है, मोदी ही एनडीए है, मोदी ही सब कुछ है, वो घमंड कहीं ना कहीं टूट गया। इसकी बात खड़गे ने बाकायदे कही है। तो दोनों चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी के साथ साथ विपक्ष के जितने सांसद हैं वो संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हाथों में तख्ती लेकर ये कह रहे हैं कि सरकारी संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया जा रहा है वो बंद किया जाए। जिस तरीके से सरकारी संस्थाएं विपक्ष के नेताओं को परेशान करती है, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिरे से बंद होना चाहिए, इसको लेकर आवाज उठानी चाहिए, ये बात लगातार कही जा रही है। आप जरा ये वीडियोस देखिए, मैं कुछ तस्वीरें भी संसद के बाहर की दिखा रहा हूं। अलका लांबा ने ये खबर ये तस्वीरें बाहर की साझा की है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सहित विपक्ष सांसदों द्वारा संसद परिसर में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का यह विरोध प्रदर्शन है। ये जो दुरुपयोग किया गया है उसका ये प्रदर्शन आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि वीडियो में हाथों में तख्ती है, भाजपा में जाओ, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाओ, ये बातें कही जा रही। मोदी जी ने ठाना है भ्रष्टाचारियों को गले लगाना है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है उसके सारे दाग धब्बे सब धुल जाते हैं, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, उसको कहीं भी किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होती है। आप देख सकते हैं, भाजपा में जाओ, भ्रष्टाचार का लाइसेंस पाओ, स्टॉप मिसयूजिंग एजेंसीज टू साइलेंस ऑपोजिशन, यानी अपोजिशन के खिलाफ जो ये इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सरकारी एजेंसियां इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब ठीक नहीं है, ये सीधे तौर पर लोगों का कहना है और ये विपक्षी सांसद इसी को लेकर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अपने आप में बड़ी बात है जिस तरीके से विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और एक के बाद एक चीजें निकलकर सामने आ रही, वो इस बात की तरफ तस्दीक कर रहे हैं कि इस बार विपक्ष किसी भी मसले को लेकर शांत रहने के मूड में नहीं है। वो लगातार प्रदर्शन करेगा, लगातार इस तरीके की बातें रखेगा कि जो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, जो लगातार घमंडी भाषा बोली जा रही है। तो इस बार विपक्ष ने यह ठान लिया है और यह बताने की कोशिश करने लगे हैं कि हर मसले को लेकर उठाया जाएगा और उस पर बात भी की जाएगी। मैं खड़गे साहब का एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। मैं प्रदर्शन की बात करूं, क्या कुछ हुआ उस प्रदर्शन में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरूर इस बात की चर्चा है कि खड़गे ने क्या कुछ कहा है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं खड़गे साहब ने किस तरीके से बातें कही, क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ दिया है। आप वीडियो देखिए जरा। क्यों ऐसी बातें करते हो, घमंडी बातें क्यों करते हो? अरे आज तो तुम एनडीए की सरकार अब बोल रहे, नहीं तो बीजेपी भी नहीं बोलते थे ये मोदी की सरकार, ये मोदी चलाएगा, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ? अरे अब एनडीए खड़गे साहब ने एक ही लहजे में यह बता दिया कि अभी तक तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार भी नहीं कहते थे, लेकिन अब सीधे सीधे इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि एनडीए की सरकार है, क्योंकि पहले ये लोग मोदी की सरकार बोलते थे, लेकिन अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि ये एनडीए की सरकार नहीं है, क्योंकि अब जानते हैं गठबंधन के सहयोगियों को भी साथ लेके चलना है। कैसे जो है जो चीजें हो रही है, क्योंकि आप जान रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, अगर ये दोनों नाराज हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चली जाएगी, यानी एनडीए की सरकार भी चली जाएगी। एनडीए के ये दो घटक बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं घटकों पर ये पूरी सरकार भी टिकी हुई है, इस बात की भी चर्चा हो रही है। अब आप समझिए ये वीडियो जो खड़गे साहब का हमने आपको दिखाया, खड़गे साहब ने बाकायदे बताने की कोशिश की है कि गठबंधन में बनी हुई सरकार और एनडीए की सरकार अब कही जा रही है और ये जगह जगह भी चर्चा हो रही है। पहले अलग तरीके की भाषा बोली जाती थी, पहले घमंड में रहा जाता था कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, न जाने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब जो स्पष्टता चीजें हैं वो बिल्कुल बताने के लिए काफी है कि अब एनडीए की सरकार भी कही जा रही है और अब विपक्ष भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है और किसी भी मसले को लेकर वो छोड़ने वाला नहीं है। सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग करने का जो बार बार आरोप लगता रहता है शुरुआत से ही कि विपक्ष के
नेताओं को लगातार सीबीआई, ईडी, आईटी सब परेशान करते हैं। तो अब यह सवाल है, अब आप देख लीजिए किस तरीके से जोर आजमाइश की जा रही है और चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखिए ये आर्टिकल्स भी छपने लगे हैं कि संसद भवन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, राहुल गांधी भी शामिल। राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। आज लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी सांसद पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में सत्ता पक्ष पर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं। इस प्रोटेस्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद हैं। पोस्टर को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। नीट पर भी चर्चा चाहता है विपक्ष। नीट को लेकर जिस तरीके से नीट के मसले को दबाने की कोशिश हो रही है। नीट आप जानते हैं कई लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि वो नीट का एग्जाम देते हैं, वो इस उम्मीद में रहते हैं कि हम रात दिन मेहनत करेंगे, नीट का एग्जाम देंगे, क्लियर कर लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उनके सपनों पर जो बुलडोजर चलाया गया, उनके सपनों पर जो छुरियां चलाई गई हैं, वो साफ तौर पर दिखाई देता है। इसीलिए विपक्ष चाहता है कि उन बच्चों का मुद्दा भी उठाया जाए जो नीट एग्जाम देने गए थे। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के अलावा नीट परीक्षा को लेकर चर्चा चाहता है। सरकार की तरफ से इस पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा करने की भी बात कही गई है। दरअसल आज से देश में नए क्रिमिनल कानून भी लागू हो रहे हैं। संसद भवन पहुंच रहे विपक्षी सांसद इसका भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमारी चिंता यह थी कि संसद में इस पर पूरी तरह से चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि पूरा विपक्ष निलंबित था। इसके अलावा आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि पहले इसका एक रिव्यू होना चाहिए, कानून को इतने आनन फानन में लागू नहीं करना चाहिए। तो लगातार सवालों की झड़ी लगाई जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ खड़गे भी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी बीजेपी सांसदों से भी बोले कि आप हिंदू नहीं हिंसक है। मोदी ने टोका हिंदुओं को हिंसक कहना गलत। राहुल का जवाब, आप पूरा हिंदू समाज नहीं है। दरअसल जिस तरीके से ठेकेदारी लेकर काम हो रहा है, उस ठेकेदारी प्रथा पर भी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। संसद सत्र का सोमवार यानी 1 जुलाई का छठा दिन है। लंच के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि शिव जी की फोटो देखिए, त्रिशूल जमीन में गड़ा है, वो अहिंसा की बात करते हैं। आप लोग खुद को दिन भर हिंदू कहते हैं और हिंसा की बात करते हैं। आप लोग हिंदू है ही नहीं। इस पर पीएम मोदी ने टोकते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि आप बीजेपी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इस पर संसद में हंगामा शुरू हो गया। अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कह दी। इससे पहले राहुल ने शिव जी की फोटो दिखाकर अपनी बात कही। पहले उन्हें लोकसभा स्पीकर से यह कहकर रोक दिया कि किसी की फोटो दिखाना अलाउड नहीं है। बाद में राहुल जी ने शिव जी के सांप और त्रिशूल से अपनी प्रेरणा के बारे में बताते हुए शिव जी की फोटो दिखाई और जय महादेव कहा। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मुझ पर भी हमला किया। मुझसे 55 घंटे पूछताछ की गई। यह सब प्रधानमंत्री जी के कहने पर हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। इस पर सभापति जयदीप धनखड़ ने कहा कि आरएसएस देश के लिए काम करती है, इसमें अच्छे लोग जुड़े हैं। इस पर खड़गे ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा मनुवादी है। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने उनकी बात को राज्यसभा की कार्यवाही से हटाने की भी मांग कर दी है। धनखड़ ने उनके बयान को कार्यवाही से हटा दिया है। तो ये हो रहा है, दरअसल प्रदर्शन भी हो रहा है। और खड़गे ने जो बात कही, चाहे वो आरएसएस को लेकर कही हो या फिर ये कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने घमंड में थी या मोदी जो अपने घमंड में थे, वो घमंड अब चकनाचूर हो गया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।